বিহাৰৰ আলীনগৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ নাম আলীনগৰ সমষ্টিৰ নতুন নাম হ'ব সীতানগৰ। বিধায়িকা হিচাপে নিৰ্বাচিত হ'লে সমষ্টিৰ নাম সলনিৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল মৈথিলী ঠাকুৰে। 63 বছৰীয়া আৰজেডিৰ প্ৰাৰ্থী বিনোদ মিশ্ৰক পৰাস্ত কৰি আলীনগৰ সমষ্টিৰ পৰা 25 বছৰ বয়সত বিহাৰৰ সৰ্বকনিষ্ঠ বিধায়িকা হিচাপে নিৰ্বাচিত হ'ল মৈথিলী ঠাকুৰ। प्रणाम सब गोटे के। हम मैथिली और बहुत दिन के बाद मैं फेसबुक लाइव कर पा रही हूँ क्योंकि अभी मुझे थोड़ा सा इत्मीनान से मैं बैठी हूँ, थोड़ा आराम से बैठ के मैं सोच रही हूँ कि अभी पिछले कुछ हफ्तों में क्या क्या हुआ है। और 1 सेकंड का भी समय, मतलब ज़्यादा एग्जैजरेट भी नहीं करके बोलो तो 1 मिनट या 10 मिनट में बैठने का समय नहीं मिलता था, सोचने का समय नहीं मिलता था। और लगातार आप लोगों का इतना प्यार मिलता गया और उस प्यार की वजह से बस मैं चलती जा रही हूँ। अपने जीवन में हमेशा ऐसे ही आगे बढ़ते रहना सीखा है। और उसी तरीके से जब मैं आप सभी के बीच में अलीनगर विधानसभा में इतने हफ्तों से घूम रही हूँ, आप सभी के घर घर पहुँच रही हूँ, तो बस चलते जा रही हूँ, रुकते चलते थकते फिर भी चलते रहना। और हर एक घर में जो मुझे उतना सम्मान मिला, प्यार मिला जैसे एक बेटी को मिलता है, तो आप लोगों का प्यार है, आप लोगों की जीत है और आप लोगों ने मुझे चुना है अपनी सेवा करने के लिए। ये मेरा सौभाग्य है। मैं शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करना चाहती हूँ, हमारी भारतीय जनता पार्टी का धन्यवाद जिन्होंने मुझे इस जनसेवा के लिए चुना। पहले मैं मात्र अपने सुरों से आपकी सेवा कर रही थी, अब मैं बिल्कुल क्या बोले अपनी पूरी शक्ति के साथ मैं आप सभी लोग के बीच में जितने भी मेरे अंदर साहस है उस सभी के साथ समर्पित होकर के मैं अपने विधानसभा के लिए अब काम करूंगी। और साथ ही साथ जितने मेरे संगीत के प्रशंसक हैं जो मुझे सुनना बहुत पसंद करते हैं उनके लिए भी लगातार मैं काम करते रहूंगी। तो अब ऐसा महसूस हो रहा है कि एक नया रास्ता मुझे मिला है, एक नई उम्मीद है, मुझे खुद से भी उम्मीद है कि मैं आने वाले 5 साल में आप सभी लोगों के लिए कैसे क्या काम करती हूँ। तो आप सभी लोगों के आशीर्वाद के बिना कुछ भी संभव नहीं हो पाया। आगे भी आपके आशीर्वाद के ही साथ मुझे चल के आपकी सेवा करनी है, आपके लिए काम करना है। तो कभी भी इतने सारे मंदिरों में मैं गई और कभी भी मैंने ये नहीं मांगा कि हे भगवान मुझे जिता देना, बस मैं ये ही मांग रही थी हे भगवान जीत के बाद मुझे वो शक्ति देना ताकि मैं अपने लोगों की सेवा कर सकूं और उसमें कोई कमी ना हो। और आप सभी के बीच में जो मुझे प्रेम और स्नेह जो दुलार मिला है, अब वो मेरा कर्तव्य है कि मैं उसको चौगुना करके आप सभी के सामने रखूं। तो उसका तो कोई कंपैरिजन भी नहीं कर सकती हूँ, कोई तुलना भी नहीं कर सकती हूँ मैं। तो बस यही अभी बहुत थोड़ा इमोशनल मोमेंट भी है क्योंकि मैं ये कर सकती थी ये मुझे नहीं मालूम था, मुझे ये सौभाग्य मिलेगा ये भी मुझे नहीं मालूम था, आप लोगों का इतना आशीर्वाद मिलेगा इतना भी मुझे नहीं मालूम था। सब कुछ ऐसा लग रहा है कि भगवान एक रास्ता पे मुझे चलाते जा रहे हैं और मैं बस चलती जा रही हूँ। तो मुझे भरोसा है कि आपने जिस भरोसे के साथ मुझे इतना प्यार दिया है उस भरोसे पर मैं खड़ी उतरूंगी। तो बस ये कुछ मेरी मन की बातें थी जो मैं आप सभी लोगों के साथ साझा करना चाहती थी, इसीलिए अभी मैंने लाइव सेशन ही किया है। और बस कल मैं फिर से क्षेत्र में आप सभी के साथ ही रहूंगी, घूमूंगी। और उसके बाद जैसे जैसे पार्टी का आदेश होता है, संगठन का आदेश होता है, वैसे अभी तो जब तक शपथ ग्रहण होता है तब तक तो मुझे स्केड्यूल नहीं मालूम है मेरा क्या होगा। लेकिन जैसे ही मुझे थोड़ा भी समय मिलता है मैं क्षेत्र में आप सभी लोगों के साथ ही अपना समय बिताऊंगी। और बस अपने जो विजन के साथ मैं क्या कर पाती हूँ अपने क्षेत्र के लिए, ये मेरे लिए भी बहुत मंथन का विषय रहा है। और आगे मैं बहुत ही ज़्यादा प्रायोरिटाइज करके इस काम को आगे लेकर के इस समय
ताकि आप लोग मुझे इस 5 साल के बदले 15 साल तक याद रखें, हमेशा याद रखें। तो बहुत कुछ मन में चल रहा है, एक बहुत ज़्यादा ग्रैटिट्यूड है, ग्रेटफुल महसूस कर रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और सबसे ज़्यादा धन्यवाद उन लोगों का जिन्होंने मेरे मुश्किल के जो ये पिछले 4 हफ्ते में से जो 1 हफ्ता मेरा शुरू को बहुत मुश्किल भरा रहा, क्योंकि मुझे प्यार करने वाले अगर बहुत लोग थे तो कुछ एक ऐसा भी वर्ग था जिसने मतलब बहुत ओपिनियनेटेड रहे, या फिर मैं क्या कहूँ, मैं उतना ध्यान भी नहीं देना चाहती। मैं ऐसा सोचती थी कि मैं 14 तारीख के बाद ध्यान दूंगी, लेकिन अब जब 14 तारीख आ चुका है, ये कौन सा फिल्टर लग गया, ओके, ये फिल्टर कैसे हटेगा, ये मैंने नहीं लगाया। तो अब जब ये 14 तारीख बीत गया है तो अब उस पर ध्यान भी नहीं जा रहा है। तो इसीलिए बस ये कहना चाह रही हूँ कि जो लोग मेरे साथ थे, जिन लोगों ने मेरा हिम्मत बढ़ाया, उन सभी को खासकर धन्यवाद। ये लाइव सेशन में मैं भी मन करा बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो, बहुत बोलने का मन करा है, लेकिन बस ये ग्रेटफुल हूँ। जो मैं व्यक्त करना चाह रही हूँ उसके लिए शब्द भी कम पड़ रहे हैं, लेकिन बस आप लोग हमेशा आशीर्वाद देते रहें, आशीर्वाद आपको बना रहे। और मैंने अपना नया परिवार बनाया है और इस परिवार के साथ मैं हमेशा खड़ी हूँ। और एक बात मुझे महिलाओं ने बोला था, एक महिला ने नहीं, मुझे बहुत सारी महिलाओं ने बोला था कैंपेन के दौरान कि बहू आज ना हम आके बेटी जका ख्याल रखे छी और ना ही अहू के एक बेटी जका हमर सबके ख्याल रखा के है। तो ये कुछ ऐसी बातें जो पूरे कैंपेन में लोगों के साथ जितना मैंने कम्युनिकेट किया, इतनी सारी नई नई बातें और इतने नए भाव जो लोगों के थे, उसने मुझे और मजबूत बनाया कि मैं कुछ बड़े उद्देश्य के साथ निकली हूँ। और जो फेसबुक या इंस्टाग्राम या ट्विटर वाला जो ट्रोल्स है, इससे मेरे काम पे फ़र्क नहीं पड़ता है, ना ही मुझ पे फ़र्क पड़ता है, ना ही लोगों के प्यार पे फ़र्क पड़ता है। तो 1 महीने पहले की मैथिली वो एक अलग मैथिली थी, लेकिन अब जो मैं जिस आप मैथिली से मिलेंगे, जिससे बात करेंगे, वो बहुत सारी अलग अलग शक्तियों को अपने अंदर समाहित करके आपके सामने खड़ी होगी। और शक्ति मतलब कि जितने भी लोगों का प्यार मुझे मिला, मैं उसको शक्ति के रूप में देख रही हूँ। बस यही, और कुछ नहीं बोलूँगी। बहुत ही ज़्यादा भावनाएं मेरी अभी, क्या बोलूँ, बहुत कुछ आ रहा है मन में। मैं बहुत ग्रेटफुल है। माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद, माननीय हमारे गृह मंत्री जी को धन्यवाद, अमित शाह जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद, श्री नीतीश कुमार जी को, माननीय JP नड्डा जी को बहुत बहुत धन्यवाद, माननीय नित्यानंद राय जी को बहुत बहुत धन्यवाद, धर्मेंद्र प्रधान जी को धन्यवाद, हमारी विनोद तावड़े जी को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे पास इतने सारे नाम और हैं जिनको मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ, कुछ छूट भी सकते हैं, लेकिन सबका एक मार्गदर्शन मिला। और अब मैं क्या बोलूँ, मतलब यही है कि सब जितने भी हमारे जनता जनार्दन है उनको धन्यवाद। देवतुल्य हमारे सभी पूरे समर्पित रहते हैं, संगठन के लिए समर्पित रहते हैं, संगठन को मजबूत बनाने के लिए समर्पित रहते हैं। और हमारे सभी वरिष्ठ जो हमारी पार्टी के नेता हैं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते रहेंगे, हम लोग मिलते रहेंगे अलग अलग कार्यक्रमों से के माध्यम से। अपने क्षेत्र में घूमती हुई मैं आपको मिलती रहूँगी। और बस आशीर्वाद बना रहे हैं आप सभी लोगों का, ताकि मैं कभी भी अपने जीवन में किसी गलत रास्ते पर एक भी कदम न बढ़ाऊं। जो भगवान मुझे रास्ते पे ले चल रहे हैं, मैं उससे भटकूं ना। तो ये सब के लिए मुझे आप लोगों के आशीर्वाद की ज़रूरत है, ताकि मैं हमेशा आप सभी के लिए काम करती रहूं और हर एक कदम मेरा एक अच्छाई की ओर बढ़े। और मेरा पहला टाइम है ये, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं हूँ मैं इस माहौल में, तो आप सभी लोगों के आशीर्वाद से ही आगे बढ़ूंगी। तो इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। Next report and the first